9 मई। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 11 पद संख्या 1 से 18। प्रेरितों तथा यहूदियों के भाइयों को ये पता चला कि गैर यहूदियों ने भी ईश्वर का वचन स्वीकार किया है। जब पेतरुस यरूशलेम पहुंचा तो यहूदी विश्वासियों ने उसकी आलोचना करते हुए कहा, आपने गैर यहूदियों के घर में प्रवेश किया और उसके साथ भोजन किया। इस पर पेतरुस ने क्रम से सारी बातें समझाते हुए कहा, मैं यरूपे नगर में प्रार्थना करते समय आत्मा से अविष्ट हो गया। मैंने देखा कि लंबी चौड़ी चादर जैसे कोई चीज स्वर्ग से उतर रही है और उसके चारों कोनों में पास पृथ्वी पर रखे जा रहे हैं। मैंने उस पर दृष्टि गड़ा कर देखा कि उसमें पृथ्वी के चौपाए जंगली जानवर, रेंगने वाले जीव जंतु और आकाश के पक्षी हैं। मुझे एक वाणी ये कहते हुए सुनाई पड़ी, पेतरुस, उठो, मारो और खाओ। मैंने कहा, प्रभु, कभी नहीं। मेरे मुंह में कभी कोई अपवित्र अथवा अशुद्ध वस्तु नहीं पड़ी। उत्तर में स्वर्ग ने दूसरी बार यह वाणी सुनाई पड़ी, ईश्वर ने जैसे शुद्ध घोषित किया, तुम उसे अशुद्ध मत कहो। 3 बार ऐसे ही हुआ और उसके बाद वह चीज फिर स्वर्ग में ऊपर उठा ली गई। उसी समय कैसरिया से मेरे पास भेजे हुए 3 आदमी उस घर के सामने आ पहुँचे जहाँ मैं ठहरा हुआ था। आत्मा ने मुझे आदेश दिया कि मैं बेखटके उसके साथ जाऊं। यह 6 भाई मेरे साथ हो ले और उसने उस मनुष्य के घर में प्रवेश किया। उसने हमें बताया कि उसने अपने यहाँ एक स्वर्गदूत को देखा। उसने उससे ये कहा, आदमियों को योप्पे भेजिए और सिमोन को, जो पेतरुस कहलाते हैं, बुलाइए। वे जो शिक्षा सुनाएंगे उसके द्वारा आपको और आपके सारे परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। मैंने बोलना आरंभ किया ही था कि पवित्र आत्मा उन लोगों पर उतरा जैसे कि वह प्रारंभ में हम पर उतरा था। उस समय मुझे प्रभु का वह कथन याद आया, यूहन्ना जल का बपतिस्मा देता था, परंतु तुम लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा जब ईश्वर ने उन्हें वही वरदान दिया जो हमें प्रभु ईसा मसीह में विश्वास करने वालों को मिला है। तो मैं कौन था जो ईश्वर के विधान में बाधा डालता। ये बातें सुनकर वे शांत हो गए और उन्होंने ये कहते हुए ईश्वर की स्तुति की, ईश्वर ने गैर यहूदियों को भी यह वरदान दिया कि वे उसकी ओर अभिमुख होकर जीवन प्राप्त करें। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मेरी आत्मा ईश्वर की जीवंत ईश्वर की प्यासी है। ईश्वर, जैसे हिरनी जलधारा के लिए तरसती है, वैसे मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। मेरी आत्मा ईश्वर की जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मैं कब जाकर ईश्वर के दर्शन करूँगा। अनुवाक्य।
मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। अपनी ज्योति और अपना सत्य भेज। वह मुझे मार्ग दिखाकर तेरे पवित्र पर्वत तक, तेरे निवास स्थान तक पहुंचा देगा। अनुवाक्य। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मैं ईश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, ईश्वर के पास जो मेरा आनंद और उल्लास है। मैं वीणा बजाते हुए और प्रभु ईश्वर की स्तुति करूंगा। अनुवाक्य। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। प्रभु ने कहा, भला गडरिया मैं हूँ। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। अनुवाक्य। हालेलुया। संत यूहन्ना द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 1 से 10। मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, जो फाटक से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता बल्कि दूसरे रास्ते से चढ़कर आता है, वो चोर और डाकू है। जो फाटक से प्रवेश करता है वही भेड़ों का गडेरिया है, और उसके लिए दरवान फाटक खोल देता है। भेड़ें उसकी आवाज़ पहचानती हैं। वह नाम ले लेकर अपनी भेड़ों को बुलाता है और बाहर ले जाता है। अपनी भेड़ों को बाहर निकाल लेने के बाद वह उनके आगे आगे चलता है और वे उसके पीछे पीछे आती हैं, क्योंकि वे उसकी आवाज़ पहचानती हैं। वे अपरिचित के पीछे पीछे नहीं चलेंगी बल्कि उससे भाग जाएंगी, क्योंकि वे अपरिचितों की आवाज़ नहीं पहचानती। ईसा ने उन्हें ये दृष्टांत सुनाया, किंतु वे नहीं समझे कि वे उनसे क्या कह रहे हैं। ईसा ने फिर उनसे कहा, मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, भेड़शाला का द्वार मैं हूँ। जो मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, किंतु भेड़ों ने उनकी नहीं सुनी। मैं ही द्वार हूँ। यदि कोई मुझसे होकर प्रवेश करेगा तो उसे मुक्ति प्राप्त होगी। वह भीतर बाहर आया जाया करेगा और उसे चरागाह मिलेगा। चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।